Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about some specific terms in the genetics like supplementary genes, complementary genes. Now, in this lecture, we are going to discussing that the pleiotropy. Pleiotropy is just like जैसे हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि मल्टीपल जीन्स हैं वो एक ट्रेट को कोड करेंगे. यहाँ क्या होगा कि मल्टीपल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन. सी दैट ऑन ए जीन सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट. हम अब तक क्या पढ़ रहे थे कि इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन ए सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट. नाउ इन दिस वी कैन से दैट however instances where a single gene from this one single gene can exhibit multiple phenotypic expressions का मतलब है कि एक जो सिंगल जीन है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कोड कर सकती है. सो दिस इज नोन एज प्लियोट्रोपी. और जो मल्टीपल फिनोटिपिक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, अगर वो सिंगल जीन से कंट्रोल हो रहे हैं तो हम बोलेंगे प्लियोट्रोपिक मैकेनिज्म. अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था कि मल्टीपल जीन्स कंट्रोलिंग ए कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, उसका अपोजिट यहाँ है. सच ए जीन कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन्स. द अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इज मोस्ट केसेस इन द अफेक्ट ऑफ जीन. कि मोस्टली क्या होगा कि जीन है वो अफेक्टेड हो जाती है, नेचुरल जो फिनोमिना है उसका नेचुरल जो कैरेक्टर है उसके अपोजिट हो जाता है, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाती है, इससे चेंज आ जाते हैं ऑन ए मेटाबॉलिक पाथवे. और उसका रिजल्ट क्या होगा, जो मेटाबॉलिक पाथवे है कि जैसे हमें पता है जीन कंट्रोल जो है वो डीएनए को कोड करेगी, डीएनए जो है वो प्रोटीन को कोड करेगा. तो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें जो रिजल्ट आएगा मेटाबॉलिक प्रोसेस का वो डिफरेंट होगा. और उसका रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट फिनोटाइप्स की मल्टीपल फिनोटाइप्स आएंगे वहाँ. जीन में डिफेक्ट हो गया, इसकी वजह से वो मल्टीपल जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी अफेक्ट करेगी. और रिजल्ट क्या होगा, इनटू प्लियोट्रोपिक या मल्टीपल फिनोटिपिक. तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया. फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है एक डिजीज़ है जो ट्रांसमिटेड होती है, जो हम फर्दर इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट द डिजीज जो इनहेरिटेड हो सकती हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती हैं. उस टाइप की जो डिजीज़ हैं उनके अंदर हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया का. तो उसके अंदर एक जीन होती है विच ऑकर्स इन ह्यूमन. ये ह्यूमन के अंदर होगा. द डिजीज कोज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ जीन. देखो यहाँ एक वर्ड आया म्यूटेशन. म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजमेंट. या तो जीन के कोई सेगमेंट डिलीट हो गया या कोई सेगमेंट उसके अंदर ऐड हो गए. म्यूटेशन मेनली ड्राइव टू चेंज, कि कोई चेंज आएगा तो जो ओरिजिनल फिनोमिना था या ओरिजिनल जो रिजल्ट था जीन का वो नहीं आएगा, उससे चेंज होगा. सो इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होगा, which occurs in humans, a disease is caused by mutation in a gene that code for the enzyme. जो ये जीन है वो इस एंजाइम को कोड करेगी फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है एंजाइम जो है उसको प्रोड्यूस करेगा. जो जीन इसको कोड कर रहे हैं उसके अंदर डिफेक्ट आ गया. दिस मैनिफेस्ट मतलब ये चेंजमेंट लाएगा थ्रू द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन ऑफ हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन. कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, पीकेयू जिसको बोलते हैं, वो जीन की वजह से होगा. उसके अंदर अल्टर्ड आ जाएगी, चेंज आ जाएंगे. और देखो ये जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये फिनाइल एलानिन जो फिनाइल पायरुविक एसिड होता है उसको डेवलप करेगा. डेवलप करने का मतलब है यहाँ जो हम बोल रहे हैं पीकेयू जो है
फिनाइल कीटोन यूरिया, ये फिनाइल जो एलेनिन है, जो फिनाइल एलेनिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पीकेयू के अंदर, और इसकी वजह से ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, जमा होता रहेगा, क्योंकि अब एंजाइम जो बनना था वो डिटेक्ट हो गया, डिफेक्ट हो गया, उसके अंदर वो जीन है वो एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो है और वो यूरिक एसिड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, फिनाइल कीटोन यूरिया, और उसकी वजह से जो फिनाइल एलेनिन है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा एंड इट्स मेटाबोलाइट्स डैमेज द ब्रेन एंड कोज द डिजीज, कि क्या रिजल्ट होगा, मेंटल रिटार्डेशन, कि जो मेंटल रिटार्डेशन है वो किसकी वजह से होगी, जो पीकेयू है वो ब्रेन को डैमेज करेगा, डैमेज करने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, हेयर का रिडक्शन हो जाएगा और स्किन पिगमेंटेशन, क्योंकि जो यूरिक एसिड है, जो यूरिया है वो उसको अफेक्ट करेंगे, मेंटल रिटार्डेशन। सो ये कॉमन एग्जांपल देखो, यहाँ क्या था कि सिंगल जो जीन थी उसको कोड करना था सिर्फ एंजाइम को, जो फिनाइल एलेनिन को कंट्रोल करे बॉडी के अंदर, लेकिन उस जीन के अंदर कोई चेंजमेंट आने की वजह से अब वो मल्टीपल कैरेक्टर क्या हो गए कि फिनाइल कीटोन यूरिया बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन ऑफ हेयर, ये इस तरह के कैरेक्टर्स जो शो हो रहे हैं, दैट आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। द नेक्स्ट मेन टॉपिक इज दैट we are going to discuss sex determination, कि how after the reproduction zygote convert into male or either into female, कि जो मेल और फीमेल जो है वो कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होंगे, कैसे डिटरमाइन होगा कि जो जाइगोट है इट गोइंग टू बी मेल और गोइंग टू बी फीमेल। सो इसके अंदर फर्दर कुछ चेंजमेंट थे। देखो जेनेटिक्स से पहले डिटरमाइन करना बहुत ही हार्ड था, देयर इज नो वे टू बी डिटरमाइन द इंडिविजुअल सेक्स, अपकमिंग इंडिविजुअल। सो हेयर साइंटिस्ट, देखो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन ए पजल बिफोर द जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स से पहले क्या था, इसको आइडेंटिफाई करना हार्ड था। फिर जो क्रोमोसोमल थ्योरी आई उसमें एक एविडेंस मिला कि भाई क्रोमोसोम्स की वजह से ही जो है वो जो है कैरेक्टर्स हैं वो कोड होते हैं। आफ्टर दैट सम एक्सपेरिमेंट्स जो है वो जो कैरी आउट किए गए इनटू इंसेक्ट। In fact, the cytological observations made in number of insects led to the development of concept of genetics and chromosomal base of sex determination, कि ये जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक आइडिया मिला कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है वो क्रोमोसोम्स की वजह से ही होता है। ये एक जेनेटिक कॉन्सेप्ट है। हैंकिंग द साइंटिस्ट द इन 1891 फर्स्ट who discover who give the evidence about the sex determination could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis in few insects। उन्होंने क्या किया, जो इंसेक्ट्स थे उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को कैरी आउट किया, मीन्स उसको ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं 50% of the sperms receive this structure after spermatogenesis। उनको ये नहीं पता था कि स्ट्रक्चर होता क्या है, बट उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि हाफ में तो वो कैरेक्टर प्रेजेंट है और हाफ में वो एब्सेंट है। सो उन्होंने यहाँ 50% लिया है। वेयर एज द अदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट। उन्होंने देखा कि 50% जो हैं उनमें तो प्रेजेंट है, अनदर जो 50 हैं उनमें एब्सेंट है, तो हाफ पोर्शन हो गया। उसके बाद
Hanking gives a name to the structure as the X body. He says the structure present is that is X body. X body या तो present है या absent है, हाफ हाफ में उन्होंने ये स्टडी किया. Further investigations by other scientists leads to the conclusion that X body of the Hanking was in fact a chromosome. कि जो X body जो structure उन्होंने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस में नोटिस किया था वो एक्चुअल में क्या है, इट्स ए क्रोमोसोम, कि वो एक क्रोमोसोम है. तो वो क्रोमोसोम हाफ में प्रेजेंट और हाफ में नहीं. सो उन्होंने कहा कि एक्स क्रोमोसोम एक्स बॉडी है. सो दे कोड एक्स क्रोमोसोम. उन्होंने इसको क्या कहा, एक्स क्रोमोसोम. अब वो हाफ बॉडी प्रेजेंट, इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम. इट वाज ऑब्जर्व्ड आल्सो दैट ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज द एक्स ओ टाइप. अब देखो यहाँ फिर फर्दर चेंज हो गया कि उन्होंने कहा कि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और कुछ है नहीं है. ये किस में ऑब्जर्व हुआ था, इंसेक्ट्स के अंदर, जहाँ एक्स ओ एक्स एक्स इस टाइप का जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे. All the eggs bear an additional X chromosome beside the other chromosomes. देखो ऑटोसोम और ऑटोसोम जो होते हैं वो सारे कॉमन क्रोमोसोम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो नॉर्मल सेल डिवीजन में मिलेंगे. और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो उसी टाइम प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन वो सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए होते हैं. और बाकी जो अगर हम वुमन का एग्जांपल देखें तो वहाँ 46 हैं, 44 + 2 44 + 2, तो वहाँ जो 2 हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन है. सो इंसेक्ट्स के अंदर क्या था कि वहाँ पे एक में एक्स बॉडी जो है वो प्रेजेंट है, एक में नहीं है. जो मैकेनिज्म है इंसेक्ट का उसको बोलते हैं एक्स ओ मैकेनिज्म. ओ ये मतलब है यहाँ अनदर एक्स बॉडी नहीं है. यहाँ कुछ जो डायग्राम दिए हुए हैं वो ह्यूमन का, ड्रोसोफिला और बर्ड्स का दिया हुआ है. तो इसमें देखो हुआ क्या कि वी सपोज कि वन इज एक्स हैविंग एक्स बॉडी एंड दिस वन एंड दिस वन. यहाँ 2 पेयर है हमारे पास. इफ द दिस x1 combined with this so the individuals, or when we can say eggs fertilized by sperm having an X chromosome become the females, and those fertilized by sperms that do not have X chromosome becomes males. तो यहाँ क्या हुआ, इट्स फीमेल एंड दिस वन देखो यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो हम इसको यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ कर देते हैं. यहाँ सिर्फ ओनली क्या है, सिंगल एक्स एंड दैट्स मेल. ये क्या होगा, मेल. तो ये एक्स ओ टाइप का मैकेनिज्म जो है वो मेनली इंसेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई होता है. नेक्स्ट है इसमें जो आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो है बेसिकली अबाउट ह्यूमन. So there is a question arise here, do you think that number of male are equal? देखो सभी में इक्वल नहीं होते हैं, कुछ में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एब्सेंट मिलेगा, जैसे इंसेक्ट के अंदर है. ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इट वाज डेजिग्नेटेड टू बी द सेक्स क्रोमोसोम. कि जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है दैट्स नोन एज
सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी दो होते हैं, एक्स एंड वाई। द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स वर नेम एज ऑटोसोम, वो ऑटोसोम होते हैं। Grasshopper is an example of XO type of sex determination in which the male have only one X chromosome. ग्रासहोपर भी क्या है कि इंसेक्ट है, तो उसके अंदर भी वही सेम मैकेनिज्म मिलेगा, ओनली एक्स, यहाँ नेक्स्ट वाला नहीं है। फीमेल के अंदर ये, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बन जाएगा, वही सेम कि अगर एक्स और एक्स हैं तो फीमेल, एक्स ओनली एक्स है दैट इज मेल। ओनली वन एक्स बिसाइड द ऑटोसोम्स, कि वहाँ सिर्फ ऑटोसोम है। वेयर द फीमेल हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, कि मेल के अंदर तो ओनली सिंगल एक्स होगा, और जो फीमेल है उसके अंदर क्या मिलेगा, ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। So by this observation, investigation of a number of species to understand that mechanism of sex determination, कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट इसमें है कि नंबर ऑफ अनदर इंसेक्ट एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैंस, वहाँ एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, कि मेल के अंदर जो इंसेक्ट के अंदर जो कोई क्रोमो एक्स के साथ कोई क्रोमोसोम नहीं था, वहाँ मैमल्स के अंदर और फिर अनदर इंसेक्ट के अंदर क्या है, एक्स वाई मैकेनिज्म, जैसे ड्रोसोफिला के अंदर है। बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का, सो इफ यू सी here the 44 प्लस दिस तो कितने 46 हो गए दोनों में। इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं था, वहाँ एक में कम थे एक में ज़्यादा थे, तो इस टाइप का मैकेनिज्म है। अगर ड्रोसोफिला के अंदर देखेंगे तो भी सेम है। सो जो सेम मिलेंगे वहाँ पर एक्स और एक्स के साथ एक अनदर क्रोमोसोम मिलेगा, दैट्स नोन एज, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन और ड्रोसोफिला की, तो दैट इज एक्स वाई एंड ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सो हेयर वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, कि दो टाइप का जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो प्रेजेंट है। एक है एक्स ओ टाइप एंड अनदर वन इज एक्स वाई टाइप, बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मेल हैं, मेल के पास दो हैं, एक्स ओ हो सकता है इंसेक्ट के केस में, और ह्यूमन के केस में एक्स वाई। ऑन अनदर हैंड फीमेल हैविंग सेम, जो फीमेल है उसके अंदर सेम होंगे। तो बेसिकली द मेजर इम्पोर्टेंस इन एट द रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कोडेड बाय द मेल, कि जो मेल गैमेट जो होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं सेक्स क्रोमोसोम, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। बट इन बोथ केसेस आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, या तो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है या नहीं है। सम गैमेट्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड सम विद वाई क्रोमोसोम, कुछ के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, कुछ के अंदर वाई होगा। सच टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डेजिग्नेटेड टू बी एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, गैमेटो मीन्स डिफरेंट गैमेट्स, कि जो मेल गैमेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स को कैरी करता है। जैसे अगर हम डिवीजन देखेंगे ह्यूमन के अंदर, तो वहाँ जो गैमेट्स बनेंगे तो हो जाएंगे एक्स एंड वाई, तो दोनों डिफरेंट हैं। और फीमेल में देखेंगे तो बोथ आर एक्स एंड एक्स, सो वहाँ सेम है, दैट्स द होमोगैमेटी एंड मेल हेट्रोगैमेटी।
इन सम अनदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे बर्ड्स के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, की नंबरिंग जो है क्रोमोसोम्स की वो सेम रहेगी, लेकिन जो गैमेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे। इसलिए और जो डिफरेंट टाइप के जो क्रोमोसोम अलग अलग हैं, दैट इज प्रोड्यूस बाय फीमेल। देखो यहाँ जो है जेड जेड ये सेम है, दैट्स बाय मेल, लेकिन दिस पोर्शन विल बी फीमेल एंड हैज अ टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स। अगर फीमेल दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है, दैट्स नोन एज फीमेल हेटेरोगैमेटी। और अगर मेल दो डिफरेंट काइंड के यानी गैमेट्स को शो कर रहा है, तो दैट्स नोन एज मेल हेटेरोगैमेटी। In order to have a distinct distinction that mechanism of sex determination described earlier, जो mechanism था वो हम पढ़ चुके हैं। बर्ड्स के अंदर अलग है, इंसेक्ट का अलग है, ह्यूमंस का अलग है। तो बर्ड्स के अंदर क्या था कि फीमेल बर्ड हैज़ टू डिफरेंट जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम। इन दीज ऑर्गेनिजम्स द फीमेल हैव वन जेड एंड वन डब्ल्यू क्रोमोसोम्स whereas male have a pair of Z chromosome beside the autosomes। कि बर्ड्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? फीमेल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। और मैमल्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर वहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दैट इज मेल गैमेट्स। सो नाउ वी गोइंग टू विद अ स्पेसिफिक स्पीसीज, कि हम एक स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर डिटर्मिनेशन करेंगे। फर्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। दिस वन, कि ह्यूमन बींग के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है। सो है देखो, यहाँ हमने नॉर्मल फिनोमिना हम पढ़ चुके हैं। देखो जो एक्स और वाई हैं वो अलग अलग हैं, ठीक ना। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होगा और फ्रूट फ्लाई के अंदर, कि फीमेल हैव सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड मेल हैविंग डिफरेंट एक्स एंड वाई। वाई क्रोमोसोम इज शॉर्टर देन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन। देखो यहाँ जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्स से थोड़ा छोटा होगा, इसलिए वो दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए बोलते हैं हेटेरोगैमेटी, ठीक ना। अलग अलग गैमेट्स के अंदर अलग अलग जो क्रोमोसोम्स हैं। अब देखो होगा क्या कि ऑन द वाई क्रोमोसोम जब मियोसिस में दोनों सेपरेट होंगे, जब मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होगा तो एक्स और वाई दोनों सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग सेल्स के अंदर। ह्यूमन फीमेल इज होमोजाइगस। देखो यहाँ ये होमोजाइगस है, तो यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा? एक्स एंड अनदर आल्सो एक्स। लेकिन मेल के अंदर क्या होगा कि अनदर ए वन हैविंग एक्स एंड वन अदर हैविंग वाई क्रोमोसोम। सो वी नो दैट व्हेन वी गोइंग टू क्रॉस एक्स एंड एक्स गोइंग डिनोटेड फीमेल्स एंड एक्स एंड वाई डिनोटेड मेल्स। So, during the reproduction, the sex chromosomes X combine with female X, the zygote will be female, and the X chromosome of female and the Y chromosome of the male is going to be male. So I hope you understand the mechanism, कि जो y है वो कोड करेगा मेल के लिए और जो x है वो कोड करेंगे फीमेल के लिए। देखो होता क्या है कि हाउ दिस प्रोसेस विल बी मैकेनाइज्ड, कि ये होगा कैसे। कि ह्यूमन्स के अंदर कैसे होगा, हैविंग एक्स वाई एंड एक्स वाई टाइप का मैकेनिज्म है इसके अंदर।
23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जो अगर हम 23 पेयर्स को काउंट करें तो 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से जो 22 पेयर हैं यानी 44 वो होते हैं ऑटोसोम, और रिमेनिंग 2 आर सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम मिलेंगे, कि जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो 50-50% वो पार्टिसिपेट हो जाएंगे। जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, जो गैमेट्स बनेंगे वो एक्स एंड वाई, इस टाइप के गैमेट्स बनेंगे, यानी 50-50% उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा बिफोर 7 वीक, ठीक है, जो 7 वीक है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट 7 वीक का जो पीरियड है उसमें मेल और फीमेल जो एम्ब्रियो है वो सेम रहता है। You cannot differentiate between either zygote developing embryo is male or female. So what will be the reason, कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो मेल में डेवलप हो जाता है। तो होता क्या है बेसिकली इसमें कि जो वाई क्रोमोसोम है, दिस वन, इट कंटेन्स ए जीन दैट इज नोन एज SRY। SRY जीन होती है, सेक्स डिटरमाइनिंग जीन बोलते हैं इसको। जो SRY जीन है वही कोड करती है मेल कैरेक्टर्स को। So this is the diagram which showing about the sex determination in mammals in a process। कि mammals ह्यूमन्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन वो कैसे होगा। मैंने कहा कि SRY जीन होती है, देखो क्रोमोसोम ऑन Y जीन्स, Y के पास क्या है SRY, द डिटरमाइनिंग फैक्टर, TD बोले द डिटरमाइनिंग फैक्टर। देखो SRY का काम क्या है, ये जो मेडुला है, मेडुला से टेस्टिस को कोड करेगी, लेकिन जो SRY है, देखो यहाँ X और Y है, सो हमें पता है कि यहाँ मेल कैरेक्टर आएगा, तो मेल कैरेक्टर भी नीड टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस। लेकिन इसी के साथ साथ जो SRY है वो इनहिबिट करती है, स्टॉप करती है मुलेरिन को। मुलेरिन एक डक्ट होती है मुलेरिन, दैट फर्दर डेवलप्स इनटू फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना एंड द यूट्रस, की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके अंदर वो डेवलप हो जाती है। अगर SRY नहीं होगी तो मुलेरिन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, सो द कैरेक्टर आएंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आएंगे। लेकिन SRY की वजह से यहाँ MRF मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर जो है वो रिलीज होगा, और रिग्रेशन फैक्टर है इसका मतलब वो मुलेरियन की जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देगा, और उसके बिहाफ पे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग टेस्टिस जो लीडिंग सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगी टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे मेल जेनिटाइला और एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कोड करेंगे। 5A डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है ये, और इस सारे प्रोसेस की वजह से जो कैरेक्टर आएगा वो आएगा मेल कैरेक्टर। एंड द नेक्स्ट, अगर हम अनदर हैंड देखें फीमेल के अंदर, तो यहाँ देखो XX क्रोमोसोम, देयर इज नो Y, यहाँ पे Y नहीं है, ठीक है ना, Y नहीं है तो नो SRY, तो SRY जीन भी नहीं होगी। अब अगर ये जीन नहीं है तो MRF रिलीज नहीं होगा, यानी मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर रिलीज नहीं होगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि जो कोर्टेक्स रीजन है दैट डेवलप्स इनटू ओवरी,
and the ovary immature into female genitalia and external sexual characters. They release estradiol and progesterone. So this is all about the sex determination in human beings. So in sex determination in human beings is responsible by is favored by the Y chromosome that having a SRY जीन की SRY जीन की वजह से ही क्या होता है मेल और फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस है वो पॉसिबल है. नेक्स्ट कैरेक्टर वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट lecture we discuss about the sex determination in honeybee and another examples.